गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से राजस्थान से राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए हैं। तो बीजेपी से राज्यसभा के लिए चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ निर्वाचित हुए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। उपरोक्त दोनों जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस की सोनिया गांधी और भारतीय जनता पार्टी के चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ ये राजस्थान से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए हैं। चौथा प्रत्याशी न होने के कारण ये निर्विरोध जीते हैं। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह और भूपेंद्र सिंह जो भाजपा से, इनका कार्यकाल 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। एक सीट पर जो एक रिक्त सीट पर भी चुनाव हुआ जिसमें भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा जो विधायक चुने गए और बाद में दिसंबर में सांसद पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव 2024 के लिए 3 सीटों पर प्रत्याशियों के निर्विरोध इनको विजेता घोषित किया गया है। इसके बाद राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस के पास 6 और भाजपा के पास 4 सांसद हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के डूंगरपुर में आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला जिसका आगाज कब हुआ है। तो बेणेश्वर मेले की शुरुआत राजस्थान में हुई है। जो डूंगरपुर में ये बेणेश्वर मेला शुरू हुआ है जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। 20 फरवरी से इस मेले की शुरुआत हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, देश भर में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का धाम कहा जाता है बेणेश्वर धाम, जहाँ पर डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम में आदिवासियों का जो महाकुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेले का आयोजन है वो शुरू हो चुका है। ये मेला पर्यटन विभाग राजस्थान और जिला प्रशासन डूंगरपुर के संयुक्त तत्वावधान में 20 फरवरी को शुरू हुआ है जो 24 फरवरी तक चलेगा। इसमें लाखों आदिवासी लोग पहुँचेंगे। खास कर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी भी इसमें शामिल होंगे। आमतौर पर यह मेला फरवरी मार्च में आयोजित होता है। माघ में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेले का आगाज होता है और पूर्णिमा को मुख्य मेला भरता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इस सेंटर का उद्घाटन जयपुर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक परिसर जयपुर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अटल अकादमी एवं इनोवेशन सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था। ये के अंदर 3795 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। खेतान कॉलेज में इस प्रोजेक्ट की जो लागत है 27.4 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। अटल टिंकरिंग लैब जो भारत सरकार के द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने में मकसद के उद्देश्य से लॉन्च की गई थी। यह लैब 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के नए तकनीकों से छात्रों को रूबरू करवाने का अवसर देता है। अगला क्वेश्चन है, गंगानगर के 76 साल के बुजुर्ग बेगराज शर्मा जिन्होंने 44वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट में गोला फेंक में कौन सा मेडल जीता है। जो आप देख सकते हैं तस्वीर में बेगराज शर्मा, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, गंगानगर के 76 साल के बुजुर्ग बेगराज शर्मा ने 13 से 17 फरवरी तक महाराष्ट्र के पुणे में ये 44वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया था जिसमें गोला फेंक खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बेगराज शर्मा ने। जी हाँ, राजस्थान का नाम रोशन किया है, गंगानगर के रहने वाले हैं। 44वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स मीट 2024 में 75 प्लस कैटेगरी में गोला फेंक में बेगराज शर्मा ने पहले ही दिन गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिणी पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह 2024 में राजस्थान से किसे विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान से विशिष्ट सेवा मेडल कर्नल महेंद्र सिंह को मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और यह अवार्ड समारोह 24 फरवरी को आयोजित होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ दक्षिणी पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह 2024 डॉट ऑन टारगेट डिवीजन सप्त शक्ति कमांड के तत्वावधान में 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, आर्मी कमांडर दक्षिणी पश्चिमी कमान, कुल 17 व्यक्तियों को व्यक्तिगत पुरस्कार विजेताओं को वीरता और विशिष्ट पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। इसके अलावा दोस्तों 17 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिलेगा, जिसमें राजस्थान से 4 अधिकारी और एक अन्य रैंक का अधिकारी इसमें शामिल है। अधिकारियों में मेजर विकास बांबू, जिनको मरणोपरांत, इसके अलावा मेजर शुभम गौड़, इसके अलावा मेजर अभिमन्यु रेपसवाल और ग्रेनेडियर अनिल कुमार को सेना मेडल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जबकि कर्नल महेंद्र सिंह, जिनको विशिष्ट सेवा मेडल है, वो कर्नल महेंद्र सिंह को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले इनकी नियुक्ति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर की जाती रही थी। अब ये पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, और इनको शपथ राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा दिलाई गई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 6 फरवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ दिलाई थी। जी हाँ, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में प्रदूषण को लेकर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो इसमें राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर शामिल है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए और ब दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जनवरी 2024 में देश के 255 शहरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण देश की राजधानी दिल्ली में रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार का भागलपुर शहर रहा था। जनवरी के प्रदूषण की ये आकलन रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी की ओर से जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप 10 लिस्ट में राजस्थान का गंगानगर चौथे स्थान पर और हनुमानगढ़ 7वें स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 25 जनवरी को किस जिले के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नवीनीकृत बास्केटबॉल मैदान का उद्घाटन किया? जी हाँ, 25 जनवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नवीनीकृत बास्केटबॉल मैदान का जो MNIT परिसर में उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा इस अवसर पर MNIT जयपुर के निदेशक प्रोफेसर NP पाढ़ा भी उपस्थित रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विधानसभा आम चुनाव के दौरान राज्य को बेहतर राजस्व अर्जन देने और निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे सम्मानित किया गया था? तो इस अवसर पर डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर को सम्मानित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को विधानसभा आम चुनाव के दौरान राज्य को बेहतर राजस्व अर्जन देने और निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने पर मुख्य वाणिज्यिक कर आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, जिनको राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया था, 25 जनवरी को जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुए विशिष्ट सम्मान समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा मुख्य आयुक्त को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। जी हाँ, डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर को विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान प्रभावी निगरानी के साथ पूरे राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा राजस्व अर्जन के प्रतिमान स्थापित करने के लिए पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना विशाखापट्टनम में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
जहां एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू भी किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अच्युतपुरम मंडल के पुदीमदका में 1200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके तहत हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन है वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का ये चौथा संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित रहे थे। इस खेल प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 एथलीट भाग ले रहे हैं। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 है वो 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें पहला चरण 2 से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख में आयोजित हुआ, जबकि दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वीवीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल को समाप्त करने का फैसला किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वीवीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।